इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं सर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी वर्तमान समय में सरकार की लापरवाही भी चरम पर है और बेरोजगारी भी चरम पर है। नमस्कार दोस्तों, पीएमयू माइंड पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट जयप्रकाश आपसे फिर से मुखातिब हूँ। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह टीईटी का मुद्दा है। चर्चा करने के लिए हमसे फिर से मुखातिब होने जा रहे हैं मिस्टर भारती सर, जो कि पहले भी उनसे बहुत सारे मुद्दे पे बात कर चुके हैं। बीपीएससी में एज एक्सटेंशन के मामले में पहले से भी इस पे संघर्षरत थे और अभी भी संघर्षशील हैं। और इस अभी जो टीईटी का मुद्दा है उस पे मैं सर से चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि अहम चर्चा का विषय है। नमस्कार सर, आप टीईटी के बारे में क्या जानते हैं, क्या इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी वर्तमान समय में सरकार की लापरवाही भी चरम पर है और बेरोजगारी भी चरम पर है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये थोड़ा सा प्रूफ के तौर में दिखा दूं। यहाँ हिंदुस्तान पेपर का रहा टीटी 7 साल की जगह ताउम्र मानने, मतलब टीटी का जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आप लोग के पास होगा जो लोग टीटी एसटीटी पास किए होंगे बिहार से। इस प्रकार का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हुआ था एग्जाम। जैसे सेंट्रल लेवल पर सी टैट होता है, उस पर अगर स्टेट लेवल पर स्टेट टैट होता है, जैसे बिहार टैट हुआ, ठीक है। परीक्षाएं 2011 में हुई थी और 2012 में रिजल्ट आया था, ठीक है। अब 2012 में रिजल्ट आ गया, अभी 2021 चल रहा है, तो वैकेंसी निकाल कर कर देनी चाहिए, मतलब शिक्षक बना देना चाहिए जी। परंतु सरकार अपनी घोर लापरवाही का ऐसा नहीं कर पाई, जबकि शिक्षकों की कमी है, घोर कमी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है और इसमें शिक्षकों की कमी को खत्म किया था तो ठीक भी हो जाता। अब देखिए, अब नया जो पेपर में आया है, आज के पेपर में देखिए, मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा प्रूफ यहाँ पढ़ लिया जाए। टीटी प्रमाण पत्र को मान्यता पर नियोजन की उम्र नहीं बची। अब इसको मैं डिटेल पढ़ दूँ आप लोग के लिए। टीटी के प्रमाण पत्र को ताउम्र की मान्यता दे दी गई, लेकिन हजारों अभ्यर्थी इसके बावजूद शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की नियोजन करने के लिए उम्र सीमा ही खत्म हो गई है। अब देखिए, ये किसकी गलती है? मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि गलती किसकी है। क्या इसमें टीटी पास करने वाले गलती है? क्या टीटी पास करना इतना आसान था? टीटी पास करने गलती नहीं है, ये सरकार की घोर लापरवाही है। आपकी शैक्षिक व्यवस्था जो है, एक तो पिछड़ा राज्य है जो शिक्षा है उसको आगे ले जा सकता है। खुद बोल रहे हैं कि शिक्षा आगे ले सकता है, मतलब सरकार बोल रही है। तो आप शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक तो चाहिए ना। तो आप 9 साल से क्या कर रहे थे? 2012 रिजल्ट आ गया, 9 साल से आप वैकेंसी करके शिक्षक को लेते। आप जो नहीं बीएड करते उनको भी लेते, बीएड करवा देते अपनी तरफ से, ठीक है। आप कहते कि वेतन नहीं देंगे, आप बीएड करो, कैसे भी करके इनको ले लेना चाहिए था। अब आपने टीटी का सरकार, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो शिक्षा मंत्रियों ने घोषणा की कि सभी स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है कि टीटी वाले के लिए आप जो है ताउम्र मतलब जीवन भर मान्यता दे दीजिए 7 साल में। इन सर्टिफिकेट का मान्यता जो है 7 साल ही दिया गया था। अब 7 साल के अंदर हो जाता तब तो ठीक था, अब ये बढ़ गया है। तो होना जो चाहिए था वो हुआ नहीं। अब एज एक्सटेंशन के मुद्दे की बात चल रही है। तो सर, आगे की सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए इस मुद्दे पे? देखिए, सरकार की रणनीति तो कुछ होती नहीं आजकल, जब तक कि संघर्ष नहीं किया जाए। आप ये पूछ सकते हैं हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। जी, देखिए, है क्या, मैं आपको बता दूं कि अब सरकार जो है तो पूरी तरह से फंस चुकी है। वो काम तो कुछ करती नहीं है, कम से कम शिक्षा के मुद्दे पर तो फंस चुकी है। अब होना ये चाहिए कि आप सर्टिफिकेट का जब आप बढ़ा दिए हैं एज, एक तरह से एज ही बढ़ना हुआ ना, क्योंकि अब 7 साल था तो सर्टिफिकेट का एज बढ़ा दिए हैं, तो अभ्यर्थियों का भी एज बढ़ाइए। क्योंकि नियोजन लेने वाली संस्था अलग है, उनका कहना है कि 37 होगा, बिहार में 37 होगा जनरल का और 40 होगा ओबीसी का, ठीक है। तो आप यहाँ 37 तब ना होता जब सब कुछ नॉर्मल चलता। तो 37 + 9, चलिए 8 ही ले लेते हैं, तो 45 ईयर्स एज एक्सटेंशन करके जनरल वालों का वैकेंसी आज की आज, मतलब अभी के अभी 1 सप्ताह के अंदर निकाल देना चाहिए। उसके बाद 37 + 8 मैंने कहा 45 होना चाहिए, और ओबीसी वाले का उसी हिसाब से 45 + 3 48 होना चाहिए,
और ST/SC वाले का, मतलब हम एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। जी, 48+2 50 होनी चाहिए। सरकार इसमें आगे पीछे भी कर सकती है। जी। मैं तो सिर्फ एक मतलब संदेश देना चाहता हूँ, माने एज एक्सटेंशन जब आप इस सर्टिफिकेट का बढ़ा सकते हैं तो आप अभ्यर्थियों के नियोजन पर बढ़ाइए। और मैं ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूँ, इस पेपर में आपने पढ़ा, मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। जी बिल्कुल। अब रणनीति की जहां तक आप बात करें तो रणनीति ये होनी चाहिए कि अगर किसी को ये लगता है कि ऐसा कुछ लगता है कि एज एक्सटेंशन बढ़ाने की सब बात करते रहते हैं, एज बढ़ जाएगा तो फायदा क्या होगा, फायदा कैसे नहीं होगा। जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने टीटी पास की है वो क्वालिफाइड है, जी ठीक है, वो देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन सेंटर खोल के दे रहे हों या शैक्षणिक संस्थान, जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान उसमें योगदान दे रहे हो, या फिर यूट्यूब पर दे रहे हैं, यही तो रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो योग्य है तो उनकी सेवा सरकार में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका करियर भी, संतुष्टि एक बहुत बड़ी चीज होती है काफी संघर्ष के बाद। तो उनके लिए 5 साल नौकरी हो चाहे 15 साल, वो तो उनकी किस्मत जो कि सरकार ने अपनी लापरवाही से तय करती है। जी बिल्कुल। तो इस चीज को समझना चाहिए, स्थिति की संवेदना को समझनी चाहिए। अब रहा सरकार को क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए, मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर चाहिए जो भी टीटी संघ है या जो शिक्षक संघ है, STT के संघ है या बेरोजगार शिक्षकों के संघ, उन्हें एकजुट होना चाहिए। हम लोग को भी और उससे जुड़ना चाहिए। बीपीएससी वाले जो संघर्षरत है, एज के लिए संघर्षरत है, दोनों संघर्ष में एक चीज तो कॉमन होगी, एज एक्सटेंशन चाहिए। बीपीएससी के मामले में सरकार लापरवाही कि यहाँ एज एक्सटेंशन चाहिए, यहाँ भी एज बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर इस लेकर टीटी का जो प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी समाप्त हो रहा था उसको बढ़ा दिया गया, नियोजन का वही रह गया। तो यहाँ भी संघर्ष वाले मुद्दे पर एज एक्सटेंशन का मुद्दा दोनों के लिए, बीपीएससी के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों का मुद्दा एज वाला कॉमन है। तो क्यों नहीं सब लोग एकजुट होकर के संघर्ष करें। अभी ट्विटर पर करे, मानता हूँ मजबूरी है, ट्विटर पर उतना फायदा नहीं होता है, बट करे, और जैसे ही कोरोना का जो प्रतिबंध रुकावट समाप्त होती है तो सड़क पर आके आंदोलन करे और सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को जोर शोर से रखे। और इसमें एक ही उपाय जुड़ता। अब जहां तक मेरे से बात करनी है तो सबसे पहले विश्वास करना शुरू कीजिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, जो विश्वास नहीं करेंगे तो दिक्कत होती है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। तो देखिए, आप इसको दिखाइए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवक चयन बोर्ड प्रयागराज। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2 2021 प्रवक्ता। यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन भाग 1 16/3, यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुरू है 16/3 से, दोनों के लिए है। यहाँ प्रवक्ता TGT PGT के लिए, दोनों के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 6 पर। यहाँ देखिए, इसको अच्छा से दिखाइए। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो, मतलब लोअर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट नहीं है। तो अगर बगल का पड़ोसी हिंदी भाषी राज्य ऐसा कर रहा है कि TGT PGT टीचर को रख रहा है, मतलब एज का वहाँ बार नहीं है, 55 वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं, 51 वर्ष वाले तो भर ही सकते हैं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और तब जो आपने गलती की, इन्होंने भी गलती किया था, 2016 को वैकेंसी नहीं निकाला यूपी में TGT और PGT का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये हाल का मैं दिखा रहा हूँ, पुराना नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ एज एक्सटेंशन की मांग बिल्कुल वाजिब है। और तब क्यों नहीं, जब आपकी जीवन प्रत्याशाएं बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के चलते जीवन प्रत्याशाएं बढ़ी हैं और विदेशों में बढ़ी है, रिटायरमेंट एज बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या बढ़ाएंगे। और अगर कोई 15 नहीं 7 साल ही करके संतुष्ट है, जॉब करके, सरकारी जॉब करके, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। खैर, मेरा संदेश यही है कि इस विषय को चर्चा का विषय बने, इसके लिए शेयर कीजिए इसको।